हमारी जो आर्मी की क़यादत है, ये भी मैं कहता हूँ इस मुल्क के ऊपर अल्लाह ताला के एक रहमत है कि वो किसी पॉलिटिकल किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। जनरल बाजवा साहब की जो डॉक्ट्राइन है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपने देखा है किस तरह दावड़ के हवाले से और बहुत सारे मामला हैं, आर्मी उसके अंदर DGISP ने बड़ी डिटेल से चीज़ें दी कि PTM किस तरह पाकिस्तान के अंदर कर रही है। लेकिन चूंकि एक पॉलिटिकल पीछे पार्टियां भी थी, उन्होंने उनका नेक्सस बता दिया कि इनके इंडिया के साथ राब्ते हैं, किस तरह फंडिंग होती है, किस तरह अफगानिस्तान NDS और रा, लेकिन उसके बावजूद उनका कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। और आप देख रहे हैं CTD जो पुलिस है वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही। फिर इसके बाद DGISI जनरल फैज हमीद के हवाले से आप देखें किस तरीके से उन्होंने बहुत सारे इससे पहले प्री मीटिंग्स हुई। देखिए अस्करी क़यादत की अपने तरीके से, इंटेलिजेंस CI और ISC की अपनी मीटिंग्स पहले हुई, आर्मी चीफ और जो पेंटागन की जो उनके जो चीफ ऑफ जो स्टाफ हैं उनकी अपनी मीटिंग्स हुई पहले, मुख्तलिफ उनके राउंड्स हुए पहले जाने से पहले। फिर इमरान खान साहब से पहले आपने देखा DGISI ने चार्ज संभालने के बाद उनकी मुलाकात हुई। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से उनकी 1-on-1 मुलाकातें हुई। और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वजीर खारजा, मैं समझता हूँ उनको भी क्रेडिट अगर ना दिया जाए तो ये भी ज्यादती होगी। सबकी काबिश। तो ये टीम वर्क था कि पाकिस्तान का जो वजीर आजम है, जो पर्चियों पे नहीं चलता, जो पर्चियों का सहारा उसको नहीं चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस देखें। एक तो इन्होंने अपनी मीटिंग की, कंसेंसस किया, और इमरान खान साहब जिस तरह बैठे हैं लग ये रहा था कि ट्रंप उनसे मुलाकात करने आए। जैसर देखिए, फिर ट्रंप की जो अहलिया है, जो अमरीकी खातून अव्वल है, जिस तरीके से इमरान खान साहब को पाकिस्तानी वजीर आजम, पाकिस्तान के लिए फख्र है कि उन्होंने जिस तरीके से होस्ट किया, जिस तरीके से वेलकम किया, और फिर अपना ट्वीट उन्होंने शेयर किया, यानी पाकिस्तान के वजीर आजम के हवाले से जो पिक्चर्स थी वो उन्होंने शेयर की। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब ने पहली मर्तबा पाकिस्तान का मुकदमा, क्योंकि हमें हमेशा डीलर मिले हैं, हमें हमेशा सियासतदान मिले हैं, लेकिन लीडरशिप जो है वो, अगर हम ये, मैं बहुत बड़ा नहीं कंपैरिजन नहीं करना चाहता, लेकिन कायदे आजम के बाद या और 2-4 जो लीडर हैं, भुट्टो भी उसमें लीडरशिप के उनके अंदर मतलब बहुत सारी क्वालिटीज थी। इमरान खान वो आदमी है जो अपनी बात कर सकता है, किसी के सामने खड़ा होकर, इस तरह कहते हैं डट के खड़ा है। वो वाकई आपने देखा कि वो आंखों में आंखें डाल के बात करने का उनको सलीका भी आता है। अमेरिकी सदर को किस तरीके से राम किया, किस तरह से अपनी बातें मनवाई, जिस तरीके से इंटेग्रिटी, और जो वो कहते थे ना पाकिस्तान एक अजीम कौम है, उस अजीम कौम को जिस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया अमेरिका ने, और अमेरिका ने उसको एक्सेप्ट किया है। और मैं समझता हूं इसके ऊपर अब अगर सफे मातम बिछ रही है, भारत में तो बिछनी चाहिए। और भारत वो काम नहीं कर सकता जो नून लीग के लोगों ने, जो PTM के लोगों ने, BLA वालों ने या पीपल्स पार्टी ने वहां पे जो गंद करने की कोशिश की। अब बिलावल खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हाथ ना पहुंचे थू कौड़ी। अब बिलावल साहब मरता क्या ना करता, अब उनके पास और रह क्या गया है। अब नून लीग वाले जो कर रहे हैं, अब इसमें से भी अगर कीड़े आप निकालें, जिसपे करोड़ों रुपए होते थे, जहाज भर भर के साफियों के ले जाए जाते थे, अपनी फैमिलियों को लेके जाता था, पोते बिलावल ने कम से कम कहा है कि भाई इंटरनेशनली जहां पर हो वहां पर हम हिमायत के लिए तैयार हैं, अपने इख्तिलाफात अपनी जगह। तो बिलावल ने कम से कम इतना तो कहा, लेकिन नून लीग का बिल्कुल ही और वतीरा नजर आ रहा है। बाबर डोगर साहब, वो सिविल और उसकी क़यादत की बात की एक पेज पर है, तो मरियम भी ये तस्वीरें दिखाती रहीं कि जनाब उस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ भी अस्करी क़यादत गई थी और वो उन्होंने शेयर की। अब उसका भी जवाब, और ये जो अब वो सिलेक्टेड की जो एक रट थी, वो इसके बाद ये जो इंटरनेशनल एक इमेज नजर आया है इमरान खान साहब का, वहाँ जो जलसा हुआ है, मतलब जिनको आप कहते हैं कि जनाब वो लीडर थे, तो आज तक वो इसका तो मेरा ख्याल है 100वां हिस्सा भी नहीं कर सके इस तरह का जलसा। तो वो क्या पाकिस्तानी नहीं वहां पर जिन्होंने दिखा दिया कि वो किसको समझते हैं कि पाकिस्तान का लीडर है? सामा साहब, मरियम साहिबा पता नहीं क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। नवाज शरीफ साहब के जितने भी जलसे थे अमेरिका के, तो वो बड़े क्लियर थे कि फौजी जो हमारी फौज और जो हमारा सिविल का अदारा था, इनमें डिफरेंसेस मौजूद थे।